ये फरमाइएगा कि एक भारतीय जनरल का बयान सामने आया कि कारगिल में उनको इंडिया को नाकामी हुई थी, उन्होंने एतराफ़ भी किया है। दूसरी जानब से आज भारतीय आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया कि LOC वगैरह पर उनको मसाइल दरपेश होते हैं, वो पाकिस्तान को भरपूर जवाब देंगे। इस तरह की धमकियां भी भारत की जानब से सामने आती रहती हैं। तीसरी जानब से कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने है कि वहाँ पर मुसलसल जारियत भारत की जानब से जारी है। तो ये सारी सूरत हाल है क्या? और फिर कल एक दो दिन पहले खबर सामने आई कि पाकिस्तान के सफारतकार को भारत में मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। तो एक तरफ से भारत के एतराफ़ कर रहा है कि वो नाकाम हुआ है, दूसरी तरफ से कह रहा है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, तीसरी तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जाते हैं, चौथी तरफ से जो सफारतकार हैं उनको हरासा किए जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यार बात तो ये देखें, हकीकत जो है कारगिल की जो जंग थी जी। वो तो सियासत की नजर हो गई। अगर वो सियासत की नजर ना होती तो बुनियादी तौर पे इंडिया उस जंग को बड़ी बुरी तरह हार चुका था। और वो काफी जो जम्मू का और वो लद्दाख का एरिया था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, और जिसकी बुनियाद पे इंडिया को परेशानी थी। तो अल्टीमेटली ये बहस जो है, ये तो बहुत जगहों पे बहस चली, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, इवन मीडिया ने, उनकी जो राइटर हैं उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया कि हम ये प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली हम जंग हार चुके थे। तो ये तो उनका एतराफ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो उनको इस चीज का एहसास हो गया है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते और ये जंग हम प्रिंसिपली हार चुके थे। दूसरी बात ये है कि जो आपने कश्मीर की बात की है, बिकॉज कश्मीर एक पॉइंट है, और हमारा जो मेन इश्यू है वो कश्मीर के साथ, कश्मीर की वजह ही से इंडिया के साथ है, जिसकी बुनियाद पे कारगिल की जंग भी हुई, और कारगिल का जो लद्दाख का एरिया था जो हमारे कंट्रोल में आ चुका था उसको सियासी तौर पे हम उनको वापस करना पड़ गया। तो कश्मीर एक ऐसा इशू है तो जिसको जो मतलब इस वक्त जो एक ऐसी हड्डी बना हुआ है इंडिया के लिए, जो ना वो निगल सकता है ना वो उसको निकल सकता है कि वो उसने कि 5 से 10 लाख जो फौज है वहां डिप्लॉय की हुई है, और निहत्ते कश्मीरियों पे जो कश्मीर अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। और जिसकी बुनियाद पे सबसे अफसोसनाक तो बात यह है कि जो इंटरनेशनल एमनेस्टी स्कीम्स, एमनेस्टी वाले हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो इस चीज को बिल्कुल उस अंदाज में नहीं देख रहे। तो ये तमाम चीजें जो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, और जिस शिद्दत से कश्मीरी मुजाहिदीन जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और जिस तरफ शिद्दत से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल कर रहा है पूरी सोसाइटी में और पूरी दुनिया में, तो इंडिया इस वक्त बहुत बैकफुट पे और बहुत घबराया हुआ है कि वो किसी मौके पे भी वो जो है ना वो पाकिस्तान को कहीं भी सॉफ्ट कॉर्नर देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि आप बराबरी की बुनियाद पे हमसे बात करें, ताकि जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आप ज्यादती कर रहे हैं उसके मामला को क्लियर करें और कश्मीर के इशू को बड़े एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। बट इंडिया, क्योंकि वो मैं पहले भी कर चुका हूं कि वो बुनियादी तौर पे अपनी हजबनी कायम करना चाहता है, जिसकी बुनियाद पे वो कश्मीरियों पे वो भी कर रहा है, और इसी तरह वो डिप्लोमेटिकली हमारे जो सफारतकार हैं उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल को वो कई दफा वायलेट कर चुका है, 100 टाइम्स उसने वायलेट किया है, और अक्रॉस द बॉर्डर उसने हमारे जो कश्मीरी, यहाँ के कश्मीरी हैं, उनको शहीद किया है। तो इखलाकी तौर पे वो जंग हार चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि किस बुनियाद पे जो है वो किस तरीके से कश्मीर के मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज करे, किस बुनियाद पे वो पाकिस्तान के साथ बैठे। तो ये एक बहुत बड़ा के लिए उसके जो इंटेलेक्चुअल लेवल्स हैं, जो जर्नल्स हैं, वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला जंग की सूरत में हल नहीं हो सकता। कश्मीर का मसला सिर्फ एक बुनियादी तरीके कि हम टेबल पे बैठे, टेबल पे बात करें, और जो कश्मीरी आवाम है उनकी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक हम इस मसले को रिजॉल्व करें, तभी जाके इस खत्ते में मना सकता है। अदरवाइज जो है ये कश्मीर जो इंडिया की जो हरकतें हैं, जो पाकिस्तान से वो बातचीत नहीं करना चाहता, अभी इस तरह चलता रहेगा, और ये खित्ता कभी भी सिक्योर और पुरअमन नहीं हो सकता।